हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर में। तो दोस्तों, आज हम साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है, प्रदीप क्लासेज जौनपुर। आप सर्च कीजिए। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है वो होता है 98.6 फारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन। ये तीनों होता है। ठीक है दोस्तों, सामान्य ताप कितना होता है? ये तीनों होता है। उपयुक्त सभी यहाँ पे होगा, है ना। और दोस्तों, एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए, -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा होता है जहाँ पे फारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू आपस में क्या होते हैं, इन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होता है। ठीक है। किसकी किसकी वैल्यू? फारेनहाइट की वैल्यू, सेल्सियस की वैल्यू। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? वो ऑक्सीजन पाया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है? प्रमस्तिष्क। इसको हम सेरेब्रम भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम, है ना। इन दोनों के बीच में होता है। कभी कभी 1350 भी एग्जाम में दिया रहता है ना। तो आप इसको जानते रहिए, 1300 से 50 मतलब 1300 से 1400 ग्राम होता है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे छोटी जो ग्रंथि क्या होती है? वो पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। आप इसको जानते रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा दोस्तों। और चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यहाँ पे जो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो आंतरिक में देखा जाए तो यकृत है, लीवर है। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? लीवर, यकृत, है ना। और यहाँ पे मनुष्य के शरीर के बाहर, वो आंतरिक था यकृत और लीवर, और ये बाहर, बाहर का अंग क्या होता है अगर पूछेगा तो आप त्वचा जानते रहिए, है ना। सबसे बड़ा अंग, है ना। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये टांगों में पाई जाती है। टांगों का मतलब ये घुटना से लेके नीचे तक। ठीक है। इसको हम टांगे बोलते हैं, है ना। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है? फीमर होती है। ये घुटनों से लेके कमर तक की हड्डी होती है ना, सबसे बड़ी हड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो जो मानव रक्त का पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। और ये क्या होता है? ये क्षारी होता है ना। क्षारी मतलब 7 के ऊपर जिनका वैल्यू होगा वो क्षारी में आएगा, है ना। अब पीएच का इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इसका ये फुल फॉर्म है। और पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, है ना। और पीएच स्केल क्या होता है दोस्तों? यह एक 14 मतलब यह एक स्केल होता है, उस पर 14 नंबर होता है ना। 0 से लेके 7 के बीच में जिनका वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो अम्लीय होगा। और 7 जिनका वैल्यू होगा वो उदासीन होगा, है ना। ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारी होगा, है ना। और 7 से 14 के बीच क्या होगा जिनका वैल्यू रहेगा? वो क्षारी होगा, है ना। और दोस्तों, मनुष्य के रक्त में 4 तरह के पाए जाते हैं। जैसे एक पाया जाता है श्वेत श्वेत खून कणिकाओं, इनको हम WBC कहते हैं। और दूसरा जो पाया जाता है लाल खून कणिका, मतलब इसको हम RBC कहते हैं। और तीसरा प्लेटलेट्स पाया जाता है और चौथा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 4 चीजें पाए जाते हैं। इन सभी का परीक्षण समग्र स्वास्थ्य की स्थिति और विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों को निर्धारित करने में मदद करता है ना, इन्हीं चारों का। ठीक है। CBC के रूप में इनका टेस्ट होता है, पता चलता है कौन सी बीमारी हमारे अंदर है। ठीक। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो मनुष्य का जो रक्तचाप है वो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा ये नियंत्रित होता है। ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि। ठीक। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर
सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो क्या होती है? स्टेपीस, है ना, स्टेपीस, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, ये कान में पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी यदि पूछे तो स्टेपेडियस, है ना, जो कि ये कान के अंदर पाया जाता है, ये सबसे छोटी मांसपेशी है, स्टेपेडियस, ठीक है। और नवा क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो दोस्तों बुढ़ापे में जो ग्रंथि होती है वो थाइमस ग्रंथि होती है। थाइमस ग्रंथि लुप्त होने, जब जैसे धीरे धीरे लुप्त होगा तो हमारा मतलब ये वृद्धावस्था आएगा, है ना, इसको आप जानते रहिए। 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये लोहा पाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है, इसको जानते रहिए। 11वां क्वेश्चन है, तो मानव के शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे 46 होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये 23 दो जोड़ों में पाई जाती है, लेकिन ये नहीं होगा 23, ठीक है, यहाँ पे 46 होगा, ठीक। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन भी इसको बोलते हैं, है ना, क्या है? तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। और मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 एमएम, है ना, एचजी में होता है, ठीक है। एचजी क्या है दोस्तों? पारा है ना। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव का जो रक्त बैंक है वो प्लीहा है, ठीक है, प्लीहा होगा यहाँ पे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो होती है पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, पिट्यूरी ग्रंथि भी इसको कहते हैं, है ना, इसको आप जानते रहिए, पिट्यूटरी ग्रंथि। और 16वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो जल की मात्रा जो होती है वो 80% होती है ना, 80% हमारे बॉडी में जल की मात्रा होती है ना। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होती है ना, छोटी आंत का पाचन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर के आसपास होती है। ऐसा नहीं कि बड़ी आंत है तो उसकी लंबाई बड़ी होगी, छोटी आंत है तो उसकी लंबाई छोटी होगी, नहीं, बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से लंबाई से क्या होती है? छोटी होती है ना। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होता है ना। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त हमारा ये उत्पन्न होता है यकृत, इसको हम लीवर भी बोलते हैं ना, यकृत या लीवर में होता है। और पित्त रस खाने को पचाने में सहायक होती है, ठीक है। और मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग में आता है? ओ, ठीक है, ये सर्वदाता है, मतलब अपना ब्लड ग्रुप ए को, ग्रुप बी को, ग्रुप ए बी, मतलब सबको दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता, ले सिर्फ अपने वर्ग से ले सकता है, ठीक है, ओ है तो ओ से लेगा, है ना। अब मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह होता है? तो ए बी, ठीक है, ए बी सर्वग्राही है, मतलब ए बी ऐसा रक्त ग्रुप है, ये हर किसी का रक्त ले सकता है, रक्त ए का भी ले सकता है, बी ग्रुप का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है, ओ का भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें जैसे जिनका ए बी ग्रुप होता है उसमें जो एंटीबॉडी होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कभी कभी जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो ज्यादातर लोग बीमार होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज होता है, ठीक है, कौन सी रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है, इसको हम शुगर भी बोलते हैं जो देसी भाषा में। और मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो अग्नाशय में होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है? अग्नाशय में। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक।
और 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो फाइब्रोनोजेन के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा रक्त हमारा जमता है ना। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों इसका जो होता है वो प्रारंभ मुख से होता है ना। तो दोस्तों ये था टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ग्रुप में भी भेजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए।